हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। आज भी काफी सुपर मार्केट, आज सारा ही रेड, कैचअप की तरह रेड हो गया आज सारा डे मार्केट में। जैसे कि हमने देखा काफी अच्छा फॉल आया है बाजार में, काफी काफी अच्छा। लगभग 200 पॉइंट्स का फॉल आ गया आज मार्केट में, निफ्टी में। बाकी का मैंने चेक नहीं किया, निफ्टी में आज 200 पॉइंट्स का फॉल आया। काफी अच्छा फॉल जो हमें दिख भी रहा था सुबह सुबह ही, जो हमें सुबह सुबह बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था वो फॉल, कि बाजार में ब्लड बाथ आने वाला है। खूनी मार्केट था आज का, जैसे सर ने भी वीडियो डाली है। खून की तरह सारा बाजार रेड हो गया, आज निफ्टी भी खून की तरह सारा लाल हो गया। ये ब्लड बाथ किसको किसको दिखा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसा कि हमने कल की बात की थी, आज का तो चलो हम थोड़ी देर में करते हैं। कल की बात हमने की थी कि जैसा मार्केट में कल गैप डाउन खुलेगा, तो आज वैसा ही हुआ, 20 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ आज मार्केट में। कल कल मैंने एलटीपी भी नहीं देखा, फिर भी मैंने कैसे बता दिया कि कल 20 पॉइंट्स का गैप अप है। कल हमने बताया था, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि हम ग्लोबल इंडेक्स को देख के भी बता सकते हैं कि कल का बाजार बेरिश रहेगा या बुलिश। बुलिश कल का मैंने जैसे आपको ग्लोबल इंडेक्स दिखाया था तो सारा ही बेरिश में था। उसका मतलब कि ब्लड बाथ आने के पूरे पूरे चांस है। तो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ब्लड बाथ आया कि नहीं आया? आप सबको आपके सामने ही है, बिल्कुल आया ब्लड बाथ। आप सबके सामने था कि ब्लड बाथ आया कि नहीं आया। आज के दिन हम कल बात ही कर रहे थे जैसे कि कल मार्केट बिरिश जाएगा। अगर स्टेबल भी खुलता है तो इस लेवल तक तो जाएगा ही मार्केट। यहाँ पर स्टेबल खुला बाजार तो इस लेवल तक नीचे आना था मार्केट ने। ये हमने कल ही बात कर दी थी बाजार में। तो जैसा कि चलिए हम कल के लिए भी ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं कि कल का क्या सीन रहेगा मार्केट में। अगर हम ग्रो ऐप पे ग्लोबल इंडेक्स देखने जाते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हमारी 49 पॉइंट्स बुलिश में चल रही, डो जोन फ्यूचर हमारा 41 पॉइंट्स बुलिश में, और नेस्डैक हमारा 71 पॉइंट, और डो जोन हमारा 44 पॉइंट्स, और S&P 500 हमारा 13 पॉइंट्स बुलिश में, और निक्कई हमारा लगभग 250 पॉइंट्स बिरिश चल रहा है, और हैंगसेंग हमारा 123 पॉइंट्स बिरिश चल रहा है। डेक्स भी हमारा 16 पॉइंट्स बिरिश चल रहा है, और FTSE हमारा 21 पॉइंट्स बिरिश चल रहा है, और कैक हमारा 32 पॉइंट्स बुलिश चल रहा है। इसके हिसाब से कल का बाजार ज्यादातर बुलिश ही होना चाहिए, मतलब कि एक काफी अच्छा कल बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। कल तो चलो छुट्टी है दुशहरे की वजह से, आप सबको हैप्पी दुशहरा एडवांस में। कल सबको पता होगा कि दुशहरे की करके छुट्टी October 24 को। आज सैंडविच डे था, सबसे बड़ी बात ये थी, आज सर ने भी सुबह डाला था कि आज सैंडविच डे है मार्केट में। अब October 25 को हालांकि बाजार में हल्का बुलिशनेस दिखना भी चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा बुलिशनेस दिखना चाहिए। हल्का में बिरिश भी दिखेगा पर ज्यादातर बुलिश ही हमने दिखना चाहिए मार्केट। तो चलिए, ये तो हमारी वैसे ही प्रोडक्शन होगी विदाउट एलटीबी। अब हम एलटीबी के ऊपर चलते हैं कि आज बाजार में सुबह सुबह क्या हुआ। टॉप होने के बाद भी बाजार ऊपर क्यों नहीं गया, पहले तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि टॉप होने के बाजार ऊपर क्यों नहीं गया। चलिए हम हिस्टोरिकल डाटा में चलते हैं, जिनको ये कंफ्यूजन थी उनकी भी मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि टॉप होने के बाद मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। हम 917 का डाटा देखते हैं। हमारा सपोर्ट जो था वो 19,500 पे था, और रेजिस्टेंस जो था 19,500 पे था, जो वीक टुवर्ड्स टॉप था 19,550 पे। जैसे ही आगे हमारा बढ़ता गया, हमने देख ली थी कि यहाँ पे सिमिलर वॉल्यूम का केस आ चुका है मार्केट में। 19,500, 19,550 और 19,600 पे हमारी सिमिलर वॉल्यूम्स चल रही थी। जैसे कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप था 19,600 पर, पहले ये 550 पर, फिर ये 600 पर आ गया था 19,600 पर। तो 19,550 पे भी जाने के इसके पूरे पूरे चांस थे, जो कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप अभी भी है। अगले ही पल हमारा 923 पे हमारी टॉप की तरफ शिफ्टिंग हो गई थी। तो अब ये यहाँ पर तो ये तो वीक टुवर्ड्स टॉप है, पर ये 19,550 पे अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम भी है मार्केट में, जो दिख नहीं रहा आपको। ये मैंने देखा था इस टाइम, मैंने देखा था ये कल लगभग 89% वीक टुवर्ड्स बॉटम था। जिन जिन ने देखा था वो भी मुझे बताना कि इतना ही था कि थोड़ा कम ज्यादा था, मैंने इतना ही देखा था। 89% वीक टुवर्ड्स बॉटम था यहाँ पर। ये वीक टुवर्ड्स टॉप भी था। अगर ये कम होता है परसेंटेज इसकी 19,500 की, लगभग ये परसेंटेज तो अंदर से बढ़ ही रही थी अंदर से, जैसे मैंने देखा था लगातार ये हैविली इंक्रीज हो रही थी। ये परसेंट 19,600 पे जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था 19,550 पे, लगातार ये इंक्रीज हो रही थी। जैसा कि हमने देखा कि ये वाली परसेंट भी बिरिश हो रही है मार्केट में।
अब जिन्होंने यहाँ से कॉल की ट्रेड इनिशिएट की थी उनको ये वीक टूवर्ड्स बॉटम सिमिलर वॉल्यूम में जरूर देखना चाहिए था। वो ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती है, जिन्होंने कॉल इनिशिएट की थी उन्होंने ये नहीं देखा। जिन्होंने बाद में वीक टूवर्ड्स बॉटम आने पे देख लिया तो उनको वहां पे अपनी ट्रेड सिक्योर ऑफ कर देनी चाहिए थी, जिन्होंने भी ये कॉल की ट्रेड इनिशिएट की थी। जिन्होंने नहीं देखा, मेरे ख्याल से ये 940 के आसपास ये आ चुका था, वीक टूवर्ड्स बॉटम हमारा मार्केट में आ चुका था। जैसा कि मैंने सही बताया, 19,650 600 से 550 पे गया, 550 से 500 पर दोबारा से वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। मतलब इसकी डबल शिफ्टिंग हो गई। जिन्होंने कॉल डाली थी उनको बहुत बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए कि ब्लड बाथ का केस आ चुका है। डबल शिफ्टिंग का मीन्स भी ब्लड बाथ ही होता है मार्केट में। ये नहीं कि स्पोर्ट की तरफ भी वीक टू बॉटम बॉटम हो, रेजिस्टेंस की तरफ बॉटम हो, तभी ब्लड बाथ आता है। इस केस में भी ब्लड बाथ आ जाता है। अब मार्केट ने पता नहीं नीचे कहाँ रुकना है, नहीं पता। तो आज के बाजार में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पता ही नहीं कहाँ रुकना है। इतना खूनी मार्केट, पता ही नहीं। जिन्होंने कॉल डाली थी उनका तो सारा खून खत्म कर दिया आज के बाजार ने। वो काफी ज्यादा सदमे में भी होंगे जिन्होंने कॉल डाली थी यहाँ से सुबह सुबह, जिन्होंने नहीं अपनी स्क्योर ऑफ की होगी। फिर जिन्होंने यहाँ से पुट डाली थी ये समझ के कि बाजार अब बिरिश होने वाला है, बहुत ज्यादा बिरिश होने वाला है, उनके लिए ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रही भी होगी आज के दिन। जैसा कि डबल शिफ्टिंग में, जैसे कि मेरे हिसाब से मार्केट 19,400 तक जाता है। हालांकि मैं यहां तक ही लेता हूं जो मुझे सेफ लगता है, 19,400 तक, जो कि इस वैल्यू थी। ये लगभग 130 के आसपास पहुंच चुका था मार्केट, इस वैल्यू के आसपास लगभग। यहाँ से ये बाजार लगभग 150 पॉइंट्स बिरिश हो गया था। मैं यहाँ तक की ट्रेड लेता हूँ, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ तक की ट्रेड लेता हूँ। लगभग आपको ये सिनेरियो समझ आया सुबह वाला कि कॉल की ट्रेड क्यों नहीं गई। अब बाद में चलते हैं कि बाद वाला क्या हुआ सिनेरियो। लगभग 12:30 के आसपास चलते हैं मार्केट में। 12:30 के आसपास क्या हुआ, जो 19,500 पे ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था, जो 19,600 से ये वीक टूवर्ड्स टॉप था। अब जिनको ये था कि 19,500 से ही तो गया था 600 पर, तो दोबारा 500 पर आ गया, पर नहीं, वो कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस से 500 पर आया है, सीधा 600 से 500 पे नहीं आया। ये 19,550 से 19,500 पर आया है। तो इसको हम वीक टूवर्ड्स बॉटम की शिफ्टिंग जरूर मानेंगे। ठीक है, जिनको ये कंफ्यूजन थी उनके लिए भी मैं सॉल्व कर दूं, कहीं रह ना जाए किसी की कंफ्यूजन। लगभग 1248 हो रहे हैं, मार्केट अपने स्पोर्ट के EOS -1 पे ट्रेड कर रहा है, जो स्पोर्ट का नीचे वाला डाइवर्जन है वहां पर लगभग ट्रेड कर रहा है। अभी भी जो स्पोर्ट है 19,500 पर है। ये मैंने लगभग देखी भी थी कि 69% कुछ खड़ी थी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम। फिर उसके बाद ये लगातार वीक टूवर्ड्स बॉटम की परसेंट हैविली इंक्रीज होनी शुरू हुई। तो लगभग बाद में मैंने कुछ देर बाद देखी तो 85 समथिंग दिख रही थी मुझे परसेंटेज, जो कि बाजार में और बिरिश जाने का इशारा दे रही थी। लगभग यहाँ तक का बिरिश 19,365 का, जो कि आज मार्केट काफी आसानी से लगा भी चुका था 19,665 का बिरिश। लगभग ये 230 के बाद लगाया। जिन्होंने 230 पे अपना प्रॉफिट बुक किया वो काफी उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा आज के दिन के लिए। लगभग यहाँ से जिन्होंने नहीं बुक किया वो दोबारा से मार्केट वहीं पे ही है। जिन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया मुझे जरूर बताना, लगभग 250 पे। जिन्होंने आज का ब्लड बाथ पूरा लिया वो मुझे जरूर बताना, क्योंकि 230 के बाद जिन्होंने ट्रेड की उनके लिए तो मैं बता दूं कि वो आज प्रॉफिट में है तो कल लॉस में होंगे। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको पता ही होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आज के यही सिनेरियो था कि डबल शिफ्टिंग की वजह से हमें ब्लड बाथ का पता लग जाना चाहिए था। जिनको नहीं पता वो आज सीख लें कि ऐसे भी ब्लड बाथ का केस आता है। ये स्पोर्ट वाली शिफ्टिंग तो चलो बाद में हुई। जिन्होंने ये सिमिलर वॉल्यूम का केस नहीं समझा, सिमिलर वॉल्यूम में क्या हुआ वो भी आज समझ ले कि हमें कंपेयर जरूर लगा के देखना होता है। ये मेरे फादर भी कई कई बार गलती करते हैं, कंपेयर नहीं लगाते मार्केट में। आपको मैं बता रहा हूं कि आप कंपेयर जरूर लगाएं मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट में होंगे। सिमिलर वॉल्यूम के केस में हमें अंदर से भी चेक करना होगा। ये नहीं कि हम बाहर से चेक करके आपको बता दें।
कि यहाँ से टॉप हो गया तो हम कॉल इनिशिएट, अंदर से भी चेक करो कि अंदर से वो बॉटम तो नहीं, वीक टूवर्ड्स बॉटम तो नहीं, वीक टूवर्ड्स टॉप तो नहीं है मार्केट में, ये चेक करो अंदर से। चलिए जैसे हमने आज की निफ्टी को देखा कि अब हम कल के गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी काफी हद तक बिरिश चली गई थी, आज के दिन निफ्टी काफी हद तक माइनस में थी, काफी ब्लड बाथ आ गया। अब कल का क्वेश्चन रहेगा कि मार्केट और बिरिश जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि आपको पता है आज ब्लड बाथ है तो बाजार यहाँ तक बिरिश होना चाहिए था मार्केट, लगभग इसके ब्रेकडाउन पे ही है, इसको ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट में, 251 तक बिरिश होना चाहिए था, जो कि लगभग हो भी चुका है। आई थिंक मार्केट यहाँ पे स्टेबल खुलना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं खुलता तो बुलिश के भी आसार है मार्केट में, गैप अप भी हो सकता है मार्केट। हालांकि ब्लड बाथ में केस है तो ब्लड बाथ पता नहीं कहां तक जाना है, ते मैं कह लूं वेडनेसडे के लिए सब कुछ ही है जैसे। हालांकि मेरी तरफ से अगर मैं होल्डिंग करता तो फिर मैं करता कॉल साइड की होल्डिंग करता मैं, अगर मैं करता कॉल इनिशिएट करता यहाँ से, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा ही लो पर जा चुका है मार्केट, बहुत ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा लो पर जा चुका है जहां से बुलिश भी हुआ मार्केट। तो होना भी चाहिए यहाँ से, लगभग बाजार को इस वैल्यू के आसपास खुलना चाहिए मार्केट में, 345 की वैल्यू के आसपास, लगभग यही इस वैल्यू के आसपास हमारा गैप अप होना चाहिए मार्केट में। स्टेबल भी खुल सकता है, स्टेबल खुल गया तो कोई डरने की बात नहीं है, स्टेबल भी खुल सकता है। हम जैसा कि हमने आज काफी कुछ सीखा कि निफ्टी में सिमिलर वॉल्यूम का केस क्या होता है और हमें अंदर से कंपेयर कैसे लगा के चेक करना चाहिए, तीनों वॉल्यूम्स को हमें कंपेयर करना चाहिए लाइव मार्केट में। अगर आप फीचर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू को 19,500 को मान लो 400 के साथ कंपेयर करना है तो ये कंपेयर फीचर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कंपेयर आसानी से लगा सकते हैं मार्केट में। नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं परसेंट, वो भी मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो चलिए जैसे कि आपने देखा आज का काफी ज्यादा खूनी बाजार था, काफी ज्यादा ब्लड बाथ का केस था मार्केट में, रेड ही रेड डे था आज मार्केट में, रेड था क्योंकि प्रॉफिट के लिए ग्रीन था, निफ्टी के लिए रेड डे था। तो चलिए जैसा आपने देखा कि आज काफी ज्यादा ब्लड बाथ आया, लगभग 200 पॉइंट्स का ब्लड बाथ निफ्टी हमें मार्केट बिरिश का दे गया था, जो हमें सुबह सुबह एलटीबी कैलकुलेटर के दोबारा पता भी लग गया था। जिन्होंने अगेंस्ट ट्रेड इनिशिएट की थी, आई होप उन्होंने काट दी होगी, नहीं काटी होगी तो आपके सामने ही है कि आज क्या हुआ। जो लगा के बैठे होंगे कि स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट से ऊपर जाएगा, वो नहीं जाएगा, ब्लड बाथ में नहीं जाता मार्केट। चलिए आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज हमने ग्लोबल इंडेक्स के बारे में भी सीखा कि ग्लोबल इंडेक्स से हम कैसे पता लगाएं कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, कैसे पता लगाएं हम ग्लोबल इंडेक्स के साथ भी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए इंडेक्स, ये जो ग्लोबल इंडेक्स है, कितने इंडेक्स है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ ग्लोबल इंडेक्स देखने का। मान लो कितने इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंडेक्स है। मान लो इनमें से 6 बुलिश है ना, तो वेडनेसडे का मार्केट बुलिश होगा। अगर इनमें से 6 बिरिश हैं तो वेडनेसडे का मार्केट ज्यादातर बिरिश के ही डायरेक्शन में ही होगा। उस दिन बाजार में मान लो आज वेडनेसडे को बुलिश है ना दिखा रहा है, तो हम उस दिन मार्केट में पुट आएगी बहुत हल्की, शायद ना भी आए, पुट के चांसेस इतने नहीं रहेंगे जितने हैं। हालांकि अभी मार्केट चल ही रहा है बार का, तो हम देखते हैं कि क्या सेटलमेंट होगी, उसके हिसाब से पता लगेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अब 3 बिरिश में आ गए हैं, ज्यादातर मुझे मार्केट बुलिश ही दिख रहा है वेडनेसडे का मार्केट की, काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकता है वेडनेसडे का, इसके साथ हम पता लगा सकते हैं। एलटीबी कैलकुलेटर के बारे में तो हमने आज का पोस्ट मार्केट एनालाइज कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमने ब्लड बाथ के बारे में सीखा कि ब्लड बाथ जिन्होंने पहली बार देखा है उनके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो हम इसी के साथ एंड करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वेडनेसडे को मार्केट गैप अप खुलेगा, स्टेबल भी खुल सकता है, और ये जो एलटीपी कैलकुलेटर के साथ हमने ब्लड बाथ चेक किया, ग्लोबल इंडेक्स के बारे में सीखा, आज हमने काफी कुछ सीखा। आज की वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रही होगी, आई होप आपने और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज किन किन लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आप सबको बाय बाय। अब हम कल की एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे कोई। ठीक है।